जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। वो उपकार करके अभिमान नहीं करता, भरत के जीवन पर विचार करना है। अवध में एक भी विरोधी नहीं। भरत को प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था कि नहीं? सर्वानुमति से जो प्रस्ताव पास हो जाए उसे स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? गुरुवर वशिष्ठ को लगा कि बस अब तो भरत राजा बन जाए। बड़े प्यार से कहा, बेटे भरत उठ करके अपनी स्वीकृति लो और सिंहासन पर विराजमान। भरतलाल जी उठे, दोनों हाथ जोड़कर उठे, सब तरफ घूम करके सबको प्रणाम किया। किसने? हाथ जुड़े हुए थे। भरत कमल कर जोर, धर्म धुरंधर धीर धरी, ओ बचन अमीय जानु बोर, देत उचित उत्तर सवै। भक्त की वाणी में अमृत घुला रहता। संतों ने, विद्वानों ने आपस में विचार किया कि अमृत रहता कहां है। किसी ने कहा चंद्रमा में, किसी ने कहा चंद्रमुखी के मुख में, किसी ने कहा स्वर्ग में। अमृत कहां है? अंतिम फैसला हुआ, कंठे सुधा बचत वही सज्जनाना। अमृत रहता है संतों के, भक्तों के कंठ में, उनकी वाणी। क्या? संत की वाणी का अमृत जिसके कानों से अंदर प्रवेश करेगा उस पत्थर हृदय को भी पिघला देगा, मोम बना देगा। गाना तो सभी जानते हैं महाराज, बोलना भी सभी जानते हैं। कई लोग कहा करते हैं, ये बातें तो हम भी जानते हैं। क्या? केवल जान लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारे कंठ में अमृत नहीं आएगा तब तक कोई सुनने को तैयार ही नहीं होगा। और जितने निष्कपट होते चले जाओगे, जितना अधिक प्रभु से तुम्हारा प्यार होता चला जाएगा, उतना अधिक अमृत तुम्हारे कंठ में घुलता चला जाएगा। तुम्हारी वाणी में ऐसा मिठास आएगा कि जो सुनेगा वो बाबरा हो जाए। भरतलाल जी उठे, दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। क्योंकि दीनता की तो पराकाष्ठा है ना। जो कोल भिल्ल को प्रणाम करते हैं वो नगर निवासियों को प्रणाम नहीं करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, ओ करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो तिनके पद कमलो सदा जोर जुग पाणी। सबके चरण। हृदय को एक बार न्यूट्रल बना के तो देखो कैसी शांति मिलती है। अगर गाड़ी गियर में फंसी है बाबा, जरा सा क्लच ढीला हुआ और गाड़ी भाग। गियर में फंसा हो ना तुम्हारा स्कूटर, क्लच दबाए रहो तब तो वो खड़ा रहेगा। और जरा सा हाथ ढीला हुआ भागे। और न्यूट्रल गियर में डाल दो और फुल स्पीड में एक्सीलेटर दो। अरे न्यूट्रल गियर में फुल स्पीड में भागेगी। बोलो सियावर। न्यूट्रल गियर में तो वहीं खड़ी रहेगी भुर्र भुर्र करती हुई, आगे कहां जाएगी? क्या समझे आप? आपका मन अगर किसी गियर में फंसा हुआ है, किसी से राग हो जाए, किसी से द्वेष हो जाए, तुम्हारा मन गियर में फंस गया
और जब तक तुम मन को दबाए रहोगे तब तक तो मन रहेगा, और जरा सी ढील दी और भाग करके शत्रु या मित्र में पहुंच जाएगा। इसलिए किसी गियर में फंसा के मत रखो मन को। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। ये सिद्ध। भरतलाल ने सबको प्रणाम किया। गुरुदेव, माता पिता गुरु की आज्ञा बिना सोचे मान लेना चाहिए। जो उचित अनुचित का विचार करते हैं उनका धर्म जाता है और संसार में अपयश होता है। भरत जी कह रहे, यद्यपि मैं इतना जानता हूं फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा। मैं उत्तर दे रहा हूं। गुरु वचनों में तो केवल हां कहा जाता है, जो आज्ञा कहा जाता है, क्या जो गुरु के वचनों का उत्तर देता है, जवाब देता है, काटता है, उसका तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाता है। मैं आपके वचनों पर कुछ कहूं ये मेरी धृष्टता है, लेकिन उत्तर देऊं क्षमब अपराधो, मेरे अपराधों को क्षमा किया जाए, क्योंकि दुखित दोष गुण गने न साधो। जो दुखी होता है उसके गुण दोषों पर विचार नहीं किया जाता। मुझे राज्य देने का उद्देश्य क्या है? बड़े काम की बात है, सुनिए। भरत कहते हैं मुझे राज्य देने का आप लोगों का उद्देश्य क्या है? दो ही उद्देश्य हो सकते हैं। या तो राज्य रूपी शराब पिलाकर मेरे हृदय की पीड़ा को आप कुछ कम करना चाहते हैं, या राज्य देकर आप लोग स्वयं सुखी होना चाहते हैं। मुझे राजा बनाने पर ये दोनों समस्याएं हल नहीं हो। अगर आप राज्य देकर मुझे सुखी देखना चाहते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि मेरे लिए इस समय भोग रोग है, मेरे लिए श्रृंगार अंगार है, और मेरे लिए संसार यम यातना के समान है। मैं अपनी दीनता आपके सामने प्रकट करता हूं। आपुनि दारुण दीनता ओ सबन ही कहो समुझाए, कि देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न। ये मेरी दीनता पर आप लोग विचार करें। अगर मेरे हृदय की जलन आप लोग शांत करना चाहते हैं तो राज्य देकर नहीं, प्रभु राम का दर्शन करा दीजिए, मेरे हृदय की जलन कुछ शांत हो जाए। यदि आप लोग ये कहें कि भरत तुम्हारे राजा बनने से प्रजा को सुख मिलेगा, तो भरत कहते हैं ये भी गलत है। क्यों? अरे भाई, किसी लड़की की किसी लड़के के साथ सगाई हुई, सगाई होते ही उसका बाप मर जाए, किसका? लड़के का। और ठाका होते ही भाई का एक्सीडेंट हो जाए, हाँ? ठाका हुआ और भाई चला गया, बाप चला गया, और आगे जब पत्रिका लिखने के लिए तैयार हुए तो मां चली जाए। ऐसी लड़की के साथ शादी होगी? बोलो, लोग राम राम करेंगे ना? ये शादी नहीं होनी चाहिए। भरतलाल कहते हैं मुझको राज्य दिया नहीं गया अभी। कैकेयी ने राज्य का प्रस्ताव रखा और मेरे आराध्य भगवान राम नग्न पद बन को चले गए, और मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरी मां कौशल्या विधवा हो गई। सारा समाज आज रो रहा है केवल राज्य का प्रस्ताव रखने पर। और
उसके बाद आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं। तो मोहि राज हठ दई हो जब ही, तो रसा रसा तल जई है तब ही, के मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लग सिय राम बनवासु। मेरी तरह दुनिया में कोई पापी होगा जिसके कारण राम को वनवास मिला? वो मां जानकी जिन्हें 12 वर्ष में कभी जमीन पर कदम नहीं रखने दिया, मां कौशल्या ने इस पापनी कैकेयी ने नंगे पद उसको घर से जाने के लिए मजबूर किया। आज मां कौशल्या वैधव्य स्वीकार किए बैठी। मुझ जैसे पापी को अगर राज दे दोगे तो रसातल में, पाताल में चली जाए। राज देने से ना तो मुझे शांति मिलेगी और नहीं प्रजा का भला होगा। तो फिर रास्ता क्या है? आप सबसे मैं भिक्षा मांगता हूं, 2 चीजें आपसे चाहता हूं। भरतलाल कहते हैं, क्या? एक आज्ञा दीजिए और दूसरे आशीर्वाद दीजिए। आज्ञा दीजिए कि मैं चित्रकूट चला जाऊं, और आशीर्वाद दीजिए कि जो सिंहासन कैकेयी ने मेरे लिए सुरक्षित की है उसी सिंहासन पर बैठाल के राम को अयोध्या ले आऊं। आशीर्वाद दो कि मेरी कामना पूर्ण हो जाए, उस सिंहासन पर बैठाल के राम को अयोध्या ले आऊं। मेरे हृदय की जलन शांत होगी, आपको भी शांति मिलेगी। जब भरत ने ऐसा कहा, लाखों मुख से आवाज निकल पड़ी, भरत हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। आपका पक्ष उत्तम है, राज्य नहीं राम के दर्शन चाहिए। गुरु की बात डूब गई। एक स्वर से, कल प्रातः काल ही चलेंगे भरतलाल जी, आप चलिए, हमको भी ले चलिए। प्रत्येक व्यक्ति के मुख से निकला, भरत तुम भरत हो, तुम भरत हो। मणि, सर्प के अंदर मणि होती है ना, सर्प से पैदा होती है। सर्प जहरीला होता है, सर्प काट दे तो व्यक्ति मर जाता है, पर सर्प काटे को मणि छुआ दो तो व्यक्ति बच जाता है। क्या समझे आप? सर्प के अंदर मणि पैदा हुई, मणि, उसको नागमणि कहते हैं, ठीक है। सर्प के अंदर जहर भी है, लेकिन मणि पर जहर का असर हुआ। बोले कैकेयी तो नागिन है और वरदान रूपी जहर उसके अंदर भरा था, लेकिन भरत मणि के समान था जिस पर वरदान का कोई असर नहीं हुआ है। भरत भरत के समान। रात्रि में लोग अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं और जिसको कहते हैं कि तुमको घर में रहना है, हम चित्रकूट जा रहे हैं तुमको, उसको लगता है गर्दन में तलवार किसी ने चला दी। जे ही राखा ही रहु घर रखवारी, सो जाने जानू गर्दन। सियावर घर रहने को कोई तैयार नहीं। अब यहां एक बात और सुनने की है। भरतलाल जी ने सोचा राम की ओर जाने से पहले अयोध्या की व्यवस्था करनी है, कोई हमला ना हो जाए। फिर मन में विचार आया, मैं व्यवस्था करके जाने की तैयारी करूंगा तो लोग सोचेंगे ऊपर से मनाने जा रहा, अंदर से अपना समझ रहा है, तभी तो व्यवस्था कर रहा है। फिर भरत कहते हैं, दुनिया कुछ भी कहे, हमें तो अपने राम का काम करना है। संपत्ति हमारी नहीं है पर हमारे राम की है, वो हम पर भरोसा करके छोड़ के चले गए तो रक्षा करना हमारा दायित्व है। ऐसा विचार के पवित्र सेवकों को बुलाया और सबको रक्षा में नियुक्त किया। हमारे आने तक, प्रभु के आने तक
अवध की रक्षा भार आप लोग। कैकेयी रो पड़ी, उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। जिसके लिए कैकेयी ने इतना कुछ किया, उसी ने जीवन भर के लिए कैकेयी को छोड़ दिया। अब कैकेयी रो करके चाहती है कि मैं भी चित्रकूट चलूं, राम के चरणों में गिरकर भीख मांगूंगी, राम वापिस लौट चलो, राम मेरा अपराध क्षमा कर। भरत चाहते हैं कि कैकेयी चित्रकूट न जाए। जिसने मेरे प्रभु को वनवासी बनाया, चित्रकूट जाकर और आगे भेजेगी क्या? कौशल्याम्बा को पता लग गया कि भरतलाल कैकेयी के ले जाने के पक्ष में नहीं। कौशल्याम्बा ने भरत को बुलाया। बेटा भरत, अगर मां कौशल्या को राम का दर्शन कराना चाहते हो तो कैकेयी को साथ जरूर ले जाना है। अगर कैकेयी नहीं गई तो कौशल्या रोती रोती तड़फ के मर जाएगी, पर राम का दर्शन नहीं कर पाए। भरत ने रो करके कहा, मां उस पापनी को चित्रकूट ले चलना है। बेटा भरत, ये बात दोबारा नहीं कहना, मेरे सामने कभी कैकेयी की आलोचना नहीं करना। ये दोष कैकेयी का नहीं है भरत, ये मेरे पापों का दोष है। मेरे पाप कैकेयी के मुख में बैठ करके मुझको दुख दे गए। काहु ही दोष देहु जनिताता, भामो ही सब विधि बाम विधाता। ले चल, और नहीं तो कौशल्या को भी छोड़ जाओ। अब भरत जी रोने लगे, क्या करें? कौशल्या मां को तो लेके जाना ही है। इसलिए अगत्या विवश होकर भरत को स्वीकृति देनी पड़ी कि कैकेयी भी साथ चल सकती है। अवध से निकले। अब संक्षेप में बात कहेंगे, नहीं तो फिर आगे का प्रसंग नहीं हो पाएगा। भरत पैदल चलते हैं। कौशल्याम्बा ने अपनी पाल की बगल में ला करके कहारों से बोलकर भरत से कहा, बेटा सवारी पर बैठ जाओ। अगर तुम पैदल चलोगे तो सबको पैदल चलना पड़ेगा, और लोग राम के विरह में इस तरह झुलस गए हैं कि पैदल कोई चित्रकूट पहुंच नहीं पाए। बड़ों की आज्ञा कैसे स्वीकार करनी है? यद्यपि भरत पैदल ही जाना चाहते हैं, लेकिन राम की मां कह रही हैं, इसलिए बैठ गए। श्रृंगवेरपुर तक गए। निषाद राज को पता लगा कि भरत सेना लेके आ रहा है। मां ने वनवासी बनाया तो बेटा मेरे राम को मारने जा रहा है। जब तक मैं जीवित हूं भरत गंगा पार नहीं कर सकेगा। अपने सैनिकों को बुलाया। देखो भैया, विजय जो होती है वो सेना पर के आधार पर नहीं होती। जिनके अंदर साहस होता है विजय उनकी हुआ करती। थोड़े से लोग भी बहुतों को मार सकते हैं जिनमें साहस है, और जो बुजदिल हैं, जो मरने से डरते हैं, वो ज्यादा भी हो तो भेड़ बकरियों की तरह सिंह को देखते ही भाग जाए। समझ? निषाद राज ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, मित्रों हमारी संख्या थोड़ी है लेकिन हमारा साहस बहुत होना चाहिए। हम राम काज के लिए युद्ध करने के लिए अब तैयार हुए हैं। हमारे दोनों हाथ मोदक हैं, लड्डू हैं। अगर मरते हैं तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, और विजयी होते हैं तो राम के सेवक कहलाएंगे। अगर भरत जा रहे हैं राम से युद्ध करने तो भरत को 2 नदी पार करनी पड़ेंगी। एक तो रण की नदी, खून की नदी, और दूसरे गंगा नदी। तब राम। सैनिकों ने कहा, सरकार जीते जी हम पीठ नहीं दिखाएंगे, रुंड मुंड मैं मेदन कर। तो बजाओ बाजे। इतना कहने की देर कि छींक हो गई बाएं तरफ।
और आजकल के लोग तो नहीं मानते ना। चंद्रशेखर से कहा राष्ट्रपति ने कि पुरोहित से पूछ लो, बोले तुम ही हमारे पुरोहित। क्या? लेकिन अभी पोल खुल गई ना, जब कहा मंत्रिमंडल बढ़ा दो तो बोले अमावस्या है, चांद तो है ही नहीं है, इसलिए 1-2 दिन और सरका दो। अरे बाबा, भारतवर्ष में पैदा होकर के नास्तिक बन के रह ही नहीं सकता व्यक्ति। तो क्या समझे आप? छींक हो गई बाएं तरफ, बाएं तरफ की छींक शुभ होती है। क्या समझे? पीछे हो जाए या बाएं हो तो ठीक है, और सामने हो जाए या दाएं हो जाए तो गलत है। तो जब छींक हुई, इतना कहत छींक भई बाएं, कहत सगुनियन। वेद उन्होंने देखा और चाह, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहे यस विग्रह। ए भरत राम को मारने नहीं जा रहे, बल्कि राम को मनाने जा रहे। लेकिन फिर भी जल्दी विश्वास नहीं करना है। मित्रों, आप लोग तो गंगा किनारे जाओ, मैं भेंट लेके जाता हूं। सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार की भेंट लेके जाऊंगा। अगर सात्विक पदार्थ पर हाथ लगाया तो समझूंगा कि मनाने जा रहे हैं। क्या? और राजसी पदार्थ में हाथ लगाएगा तो समझ लेंगे औपचारिकता के लिए जा रहा है, अंदर राज्य की इच्छा है। और तामसी पदार्थ में हाथ लगा दिया तो समझ लेंगे मारने जा रहा है। 3 प्रकार की भेंट लेके भरत के सामने निषाद राज पहुंचा। लेकिन भरत ने तो तीनों को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो तो त्रिगुणातीत है ना, तीनों से ऊपर उठे हुए, वो त्रिगुणातीत। अच्छा, वशिष्ठ को प्रणाम किया निषाद राज ने, दूर से जमीन पर सिर रखे। पहले तो छूटा छूट बहुत विचार था ना भाई, दूर से ही प्रणाम। और गुरुजी ने दूर से ही आशीर्वाद दे दिया, छुआ नहीं। और जब वो उठकर भरत की ओर चला तो गुरुवर वशिष्ठ ने कहा, भरत, राम सखा तुम्हें प्रणाम करने आ रहे हैं। बस वो राम सखा जो सुना, रथ से कूद पड़ा। अब वो निषाद पीछे हटा, उन्होंने भुजा उठाई, गले लगा लो। अरे जो उसका बन गया वो तो परम पवित्र हो गया, उसको जिसने गले लगा लिया वो धन्य हो गया। निषाद राज पीछे हटा, क्योंकि हमें तो लोग छूते नहीं। निषाद को लगा कि शायद इनको हमारी जात गांव का पता नहीं है, इसलिए थोड़ा पीछे हटा, जमीन सिर पर रखा और अपना गांव, अपना नाम और अपनी जात सुनाई। गांव, जात, गुह नाम सुनाई और 3 प्रणाम माथ महिला। लेकिन भरत को ना उसका गांव सुनाई पड़ा, न नाम न जात, केवल वो गुरुदेव के शब्द थे कि राम। हाँ, तो करत दंडवत देखते ही ओ भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय। देवता पुष्प बरसा रहे थे बाजे बजा करके, जय जय। कहीं तो संसार में तो शिष्य गुरु से शिक्षा लेता है, लेकिन भरत ऐसे महान भक्त हैं कि जहां गुरु शिष्य से शिक्षा लेते हैं। वशिष्ठ जी ने सोचा कि मैं चूक गया, मैं चूक गया। सचमुच में जो राम का बन चुका उसको गले लगाना तो सौभाग्य की बात थी। अगर अब दोबारा निषाद राज प्रणाम करेगा तो छाती से लगाओगे। इसी ताक में थे गुरुदेव के ये, दोबारा जब कर। और चित्रकूट में जब जाकर के प्रणाम किया है दूर से, तो जानू माही लुठत स्नेह समेटा। वशिष्ठ एकदम दौड़े और उठा करके अपनी छाती से लगा लिया और देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार। शिष्य गुरु का अनुसरण करता है, लेकिन यहां गुरु शिष्य का अनुसरण करता है।
महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन भरत की महिमा एक समुद्र है और वशिष्ठ की बुद्धि एक अबला नारी है जो उस बुद्धि रूपी सागर को पार करना चाहती है, लेकिन न कोई बेड़ा मिल रहा न नौका मिल रहा, बेचारी इसी पार खड़ी हुई। भरत की महिमा रूपी समुद्र को पार करने की शक्ति वशिष्ठ जी की बुद्धि में भी नहीं थी। भारत महामहिमा जल राशि और मुनिमति तीर ठाड़ी अबलासी, गाचाह पार जतन बहुहेरा पर पावत नाव न बोहित वेड़ा। और करे को भरत बढ़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। क्या सीपी में समुद्र समा सकता है? जहां वशिष्ठ की बुद्धि कुंठित हो जाए, सामान्य व्यक्ति भरत के प्रेम को समझ सकते। निषाद राज ने रात्रि व्यवस्था की है। भरतलाल जी मां के चरण दबाकर सोते हैं। अब पिताजी रह नहीं गए, राम वनवासी हो चुके हैं, तो माताओं का भार भरत। माता पिता के चरण दबाकर सोने वाला पुत्र जीवन में दुखी नहीं हो सकता, ये ध्यान। उसका ना लोक बिगड़ेगा ना परलोक बिगड़ेगा। कितना ही बड़ा बेटा हो जाए, लेकिन बाप के सामने तो बेटा ही है। रात्रि सोने से पहले माता पिता के चरणों में हाथ लगाओ, थोड़ा दबा दो। पत्नी पति के चरणों में थोड़ा हाथ लगा दे। अब प्रातः उठ करके प्रणाम कर लो। क्या बोले महाराज ये बड़ा मुश्किल है। बोलो सियावर। जिस पति को सारा दिन हम डांटती रहती हैं, शाम को उसके पैरों में हाथ लगाएं, बहुत गड़बड़ बात कर रहे हैं आप तो। क्या समझे? हाँ? जिस पिता की हर बात हम काटते हैं, उस बाप के रात को चरण दबाएंगे। लेकिन भारतीय संस्कृति तो आपको अमरत्व की ओर ले जाने का संकेत करती है। वो नर से नारायण बनाना चाहती है। कुनैन की गोली कड़वी होती है, लेकिन मलेरिया के कीटाणुओं को मारने की अद्भुत क्षमता भी उसमें होती है। क्या? वो कड़वी गोली खा जाओ, नहीं तो मलेरिया से तुम्हारा हृदय फेफड़े खराब हो जाए। इसी तरह शास्त्र की कड़वी बातों को जीवन में स्वीकार कर लो, आपके आवागमन का रोग सदा के लिए मिट जाएगा। आप संसार सागर से पार हो जाओ। भरतलाल चरण दबा रहे हैं। किनके? माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों एक साथ पड़ी ना एक लाइन से। तो कौशल्या के चरण दबाते दबाते भरत ने सोचा एक ही साथ हैं तीनों। अब अगर कैकेयी के भी चरण दबा दिया तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, संकल्प टूट जाएगा। इसके चरण दबाऊं जिसने मेरे प्रभु को वनवासी बना दिया। और यदि नहीं दबाता हूं तो मां कौशल्या को पीड़ा होगी कि पक्षपात क्यों किया। मां को पीड़ा ना हो और मेरा संकल्प खंडित ना हो, इसका उपाय क्या है? हे भगवान शंकर दया करो, कोई युक्ति बताओ। कौशल्या के चरण दबाए, सुमित्रांबा के दबाए। वो दबाते दबाते अंदर युक्ति आ गई। मां कौशल्या से बोले, मां प्रभु राम ने जहां रात्रि विश्राम की है उस स्थान के दर्शन की बड़ी लालसा थी। दर्शन करने को शांति मिल जाए।
कौशल्यम्मा ने कहा, बेटा विलंब हो रहा है, जल्दी दर्शन करके आओ। तो भाई ही सौंप मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। और चले सखा कर सो कर जोरे, पुलक शरीर स्नेह न थोरे। युक्ति निकाल ली। मां कौशल्या को भान नहीं हो पाया कि कैकेयी के चरण नहीं दबाए, और संकल्प भी रह गया। जिस चटाई पर प्रभु ने विश्राम की है, उस चटाई की परिक्रमा की है भरत ने, और साष्टांग प्रणाम किया है। भक्ति में भाव ही तो प्रधान है। कल हमने सुनाया था ना कि केवट ने जिस नौका पर राम को पार किया, फिर जिंदगी में उस नौका पर दूसरे को बैठने नहीं दिया। जो नौका राम के काम आ गई है, वो दुनिया के काम की नहीं रह गई। पूजा करता रहा उस नौका की। भाव के बिना संसार में सिद्धि नहीं है। कवनु सिद्धि के बिन विश्वासा, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो। अष्ट। गंगा किनारे जब पहुंचे भरतलाल, मां गंगा से भिक्षा मांगते हैं। प्रभु राम के चरणों का प्यार। श्रृंगवेरपुर के बाद प्रभु पैदल गए। भरत ने सोचा मैं भी पैदल चलूंगा। महाराज फिर युक्ति निकाल ली, मां के साथ साथ चलूंगा तो मां फिर कहेंगी बैठ जाओ, नहीं बैठूंगा तो कौशल्या मां की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और बैठूंगा तो मेरा नियम खंडित होगा। जहां से प्रभु पैदल गए हैं वहां मुझको सिर के बल चलना चाहिए। तो युक्ति क्या निकाली? मां कौशल्या से बोले, मां मैं सबको पीछे संभाल करके आता हूं, कोई रह न जाए। और निषाद राज और शत्रुघ्न को कहा कि तुम सबको लेकर के चलो। तो मां कौशल्या वगैरह आगे। मां ने सोचा कि पीछे भरत सबको लेके आ रहा है, सबको विदा करके स्वयं पीछे पैदल चल पड़े। सेवकों ने कहा, सरकार घोड़े पर बैठ जाइए। भरतलाल के आंसू निकल आए कि राम पया देहि पाय सिधाए। अरे राम पया देहि पाय सिधाए, हम कहां रथ गज बाज बनाए। बोले शेर भारी जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। पैदल चल। प्रभु नग्न पद गए तो भरतलाल भी नग्न पद। और मई जून का महीना था और गंगा की गर्म रेत, जैसे चने भूंजने की रेत नहीं होती, गर्म। थोड़ी दूर चले थे भरतलाल, पैरों में मोटे मोटे छाले पड़े, लेकिन छालों की परवाह नहीं थी। भरतलाल जी तो प्रभु राम का संकीर्तन करते हुए चले जा रहे। पैरों से तो पिचकारियां निकलती हैं। झलका झलकत पायन कैसे, और पंकज कोश ओश कण जैसे। लेकिन भरत तीसरे पहर कहा कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सियो उमग उमग अनु। त्रिवेणी में आने के बाद लोगों को पता लगा कि भरतलाल तो पैदल आए, पैरों में छाले हैं। गंगा यमुना का मिलन जब भरत ने देखा, आप लोगों ने कभी त्रिवेणी स्नान किया हो, गंगा यमुना का पावन मिलन, एक दूसरे को गले लगाना, भरत की आंखों में फिर जल भरे आया। मां गंगे जैसे यमुना को गले लगा रही हो, क्या प्रभु राम मुझे अपने चरणों में इसी तरह लगा लेंगे? संसार की कामना पूर्ण करने वाली मां गंगे में भीख मांगता हूं। क्षत्रिय भीख नहीं मांगता, लेकिन भरत कहते हैं मैं भीख मांग रहा हूं। अपने धर्म का त्याग कर रहा हूं। लेकिन जो बहुत ज्यादा दुखी होता है उससे धर्म का त्याग हो जाता है।
भरतलाल क्या कहते हैं सुनिए जरा। मांगो भीख, अरे मांगो भीख त्याग निज धर्मो, और आरत काह न करय कुकर्मो। मैं आर्त हूं मां, अपने धर्म का त्याग करके भिक्षा मांग रहा हूं, मेरी झोली में भिक्षा डाल दो मां गंगे। मानो अंदर से आवाज आती है, क्या चाहिए? धन चाहिए तो मैं दे सकती हूं, कामनाओं की पूर्ति कर सकती हूं, धर्म और मोक्ष दे सकती हूं। भरतलाल ने कहा, अगर अर्थ चाहिए होता तो अयोध्या छोड़ के कैसे आता? यदि काम चाहिए तो मांडवी का त्याग कैसे करता? और धार्मिक बनना होता तो गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन कैसे होता? और मोक्ष की तो मेरे अंदर कामना ही नहीं है। तो चार ही तो चीजें हैं, धर्म अर्थ काम और, तुम्हें चारों नहीं चाहिए तो बेटे क्या चाहिए? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, अरे गति न चाहो निर्वाण, ए जन्म जन्म रति राम पदो, यह वरदान न आन सियावर राम। करो कल्याण, जन्म जन्म रति राम पद। राघवेंद्र के पावन चरणों की प्रीति दे दो मां। इससे भी ऊंची बात कही भरत। क्या? राम मुझे कुटिल समझ ले। कैकेयी का पुत्र है कुटिल, और संसार मुझको गुरुद्रोही कहे क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके आ गया हूं। मुझे इसकी कोई पीड़ा नहीं होगी। मेरे राम मुझको कुटिल समझ ले, समाज मुझको गुरुद्रोही कहे, लेकिन बस एक प्रार्थना है, राम मुझे कभी दर्शन न दें, संसार मेरे मुख पर थूकता रहे, पर सीताराम के चरणों में मेरा प्यार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। बस एक ही भिक्षा और दे दो मां। जानहु राम कुटिल करि मोही, और लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, पर सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, के अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। राम तुम्हें कुटिल समझ लें, प्रेमी तो सदा यही चाहता है कि प्रियतम हमें अपना ले, तो तुम प्रियतम अपना ले ऐसा क्यों नहीं चाहते? भरत कहते हैं अपनाना और त्यागना वो प्रियतम का काम है, इसके बारे में सोचना उनका काम। हमने उनको जीवन दिया है, हमारे प्यार में कमी ना आने पाए, बस यही भगवान से हमारी प्रार्थना। मछली जल से प्यार करती है, कभी बदले की भावना रखती है कि जल देवता तुम भी हमसे प्यार करो? बोलो। एक पपीहा होता है, चातक पक्षी, नाम सुना हो आपने, प्यास से हो, वो स्वाति बिंदु पीता है, स्वाति नक्षत्र में गिरे हुए जल को ही पीता है 12 महीने में एक बार। वो गंगा जल भी नहीं पीता। इस प्रकरण को गोस्वामी जी ने दोहाबली में कहा बड़े ढंग से। जब बादल देखता ना सांवले सांवले पपीहा, तो क्या कहता है? प्यास से हो। तो बदले में वो क्या करते हैं? पपीहों को डांट लगाते हैं। गर्जना जो है ना बादलों की, वो क्या है? माने क्या रट लगा रखी है?
प्यासे हो प्यासे हो, चुप रहो। फिर भी नहीं माना, प्यासे हो प्यासे हो, तो उठा के पत्थर मारो। प्रियतम ने उठा के पत्थर मारो। बादल ओले गिराते हैं ना, माने उन्होंने पंख टूट जाते हैं, चोंच टूटती है। पर क्या पपीहा इतनी यातनाएं सह करके बादलों स्वाति का जल छोड़ के गंगा जल पी लेता है कभी? बोले प्रियतम हमें जीवन भर के लिए भुला दें, हमें ताड़ना देते रहें, हमें मारते रहें, लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है तो उनको छोड़कर हम कभी दूसरी की ओर आंख उठाकर भी न देखें। क्या? एक पपीहा गंगा के किनारे एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। प्रेम किसको कहते हैं? एकांगी प्रेम। प्रेम दो तरह का होता है भैया। एक प्रेम होता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं तो तुम हमसे प्यार करो, हम तुम्हारे लिए मरते हैं तो तुम हमारे लिए मरो। इसको परस्पर कहते हैं। और दूसरा एकांगी होता है, जहां प्रेमी प्रियतम के लिए जान देने को तैयार है। प्रियतम उसे चाहता है या नहीं चाहता, इस बात की कभी चिंता ही नहीं। उसको एकांगी प्यार कहते हैं। नहीं समझ में आई बात? तो भरत और गोपांगनाओं का जो प्यार था वो एकांगी प्यार। इसलिए रामायण में लिख दिया कि जो भरत चरित्र श्रद्धा से रोज पढ़ेंगे या सुनेंगे, एक न एक दिन संसार से बैराग हो जाएगा और भगवान राम की प्रेमा भक्ति अवश्य प्राप्त। अयोध्या कांड का अंतिम सोरठा अपने घर में जाके देख ले। अयोध्या कांड का अंतिम सोरठा, भरत चरित कर नेम, भरत चरित कर तुलसी जे सादर सुने, तो सीय राम पद प्रेम अवस होए और भवरस बिरत। संसार के विषयों से बैराग और सीय राम पद प्रेम अवस हो, उसे सीताराम का प्रेम अवश्य। भारत चरित्र बहुत भारद्वाज से मिले हैं। भारद्वाज ने सिद्धियों को बुलाया है सेवा के लिए। स्वर्ग की सिद्धियां आई हैं दिव्य भोग लेकर के, लेकिन भरतलाल तो जैसे चकई चकवा हो। संपत्ति चकई भरत चक और मुनि आयसु खिलवार, तेहि निशी आश्रम पिंजरा राखे भा भेनुषार। चकई चकवा दिन में तो मिलते हैं पर रात में, अच्छा एक पिंजड़े में बंद कर दो ना पति पत्नी को, तो भी वो अलग अलग सटे रहेंगे पिंजड़े से, पर नहीं मिल सकता। रात में पति पत्नी के पर नहीं मिले, करंट लगता है। हाँ, प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम है। अरे भाई रात रानी की सुगंधी रात ही को क्यों आती है, दिन में क्यों नहीं आती? क्या है? उसकी प्रकृति, ये उसकी प्रकृति है। इसी तरह चकई चबवा रात। तो भरद्वाज का आश्रम तो हो गया पिंजड़ा और भरत हो गए चकवा, और जो स्वर्ग की संपत्ति बुलाई वो हो गई चकई। तो जैसे चकई चकवा मिल नहीं सके, इसी तरह समस्त सुख भोग आए स्वर्ग के, लेकिन भरतलाल ने देखा भी नहीं आंख उठा करके, राम के चिंतन में ही डूबे रहे। और इसलिए भारद्वाज जी को ये कहना पड़ा। बस दो चार बातें और आपके सामने हैं। भारद्वाज जी को ये कहना पड़ा कि देखो भरतलाल जी, हम लोग तपस्वी गंगा किनारे रहते हैं, हम किसी की चमचागिरी नहीं करते, किसी के सामने किसी की प्रशंसा करना हमको नहीं आता। क्योंकि व्यक्ति चमचागिरी कब करेगा? जब उसका कोई स्वार्थ हो। तो हमारा तो संसार में अब कोई स्वार्थ नहीं रहा। सुनहु भरत हम झूठ न कहें, क्योंकि उदासीन तापस बन रहे।
हम जो गंगा किनारे कह रहे हैं उसमें कोई मिलावट नहीं है, बनावट नहीं है। क्या भरद्वाज क्या कहना चाहते हैं? सुनो आप जरा ध्यान से। हम लोगों ने जो जीवन में साधना की, उस साधना का फल मिला राम का दर्शन, और राम के दर्शन से जो पुण्य हमको मिला उसका फल मिला भरत का दर्शन। हमारे भजन के पुण्य से आपका दर्शन नहीं मिला, हमारे भजन के पुण्य से तो राम का दर्शन मिला, और राम के दर्शन से जो पुण्य हमारे पास संचित हुआ उसके फल से तुम्हारा दर्शन। सब साधन कर सुफल सुहावा, कि लखन राम सिय दर्शन पावा। और ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित पयाग सुभाग हमारा। भरतलाल जी, आपने गंगा में गोता लगाया ये सोच करके कि मैं बड़भागी हूं, गंगा में गोता लगा रहा हूं। पर अगर हमसे पूछो तो जब आप गंगा में गोता लगा रहे थे तो गंगा गदगद हो रही थी कि भरत जैसा भगत मेरे में गोता लगा रहा, मैं धन्य धन्य हो गई। गंगा जी सोचती हैं मैं बड़भागिनी हूं, मृत्युलोक में आने का आज मुझे फल मिल गया। भरत जैसे भक्त ने मेरे अंदर गोता लगा। आप संतों का दर्शन करके सोचते हो भरत के हम बड़भागी, हमें संतों का दर्शन हुआ। पर हम लोगों से पूछो, हम कहते हमारा सौभाग्य है कि हमें भरत जैसे संत का दर्शन हो गया। चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, संक्षेप में बात कह रहे हैं हम आपसे, विस्तार तो 9 दिन में भी पूरा ना हो, केवल भरत चरित्र। भरतलाल जब पैदल जा रहे तो पैरों में तो पहले छाले पड़ गए, लेकिन जब मुड़े नहीं तो माता पृथ्वी का हृदय पिघल गया। अरे ऐसे राम भक्त को मैंने कष्ट दिया। मैं अगर पहले ही कोमल बन गई होती तो भरत के चरणों में छाले तो न पड़ते। गलती हो गई, राम क्षमा कर। अब मैं अपने हृदय को खोलती हूं भरत के लिए। राम के लिए रास्ता इतना बढ़िया नहीं हुआ जितना क्या हुआ मालूम? राम जहां, भरत जहां चरण रखना चाहते हैं वहां माता पृथ्वी ने अपना हृदय खोल दिया। आपको पता पृथ्वी का हृदय क्या है? नहीं मालूम। ये जो पुष्प खिलते हैं ना, ये पृथ्वी का हृदय है, शास्त्रों में लिखा। माता पृथ्वी का हृदय पुष्प है, और इसीलिए हम भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ा के कल्पना करते हैं कि प्रभु हम अपना हृदय आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। माता पृथ्वी। तो जब भरत बढ़े आगे तो माता पृथ्वी ने हृदय खोल दिया, जो पुष्प थे ना मार्ग में बिछा दिए। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, तो भाई मृदु भूमि सकुच मन मन ही। और कुश कंटक कांकरी दुराई। रास्ते में जितने कांटे कंकड़ पत्थर पड़े थे पृथ्वी ने सब हटा दिए, और रास्ते रास्ते पुष्प बिछा दिए, ताकि जहां भरत के चरण पड़े वो मेरे हृदय पर पड़े, पुष्पों पर पड़ते जाए। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। एक छोटी सी बदरिया आकाश में आ गई, जैसे लोग छाता लेके चलते हैं ना, इसी तरह वो बादल की टुकड़ी जहां जहां भरत चलते जाते हैं ऊपर से, किए जाहि छाया जलद, और सुखद बहे बरबात, और तसमग भयो न राम कहां, जसभा भरतई जात। महाराज भरतलाल जब चलते हैं ना, शराबी जब चलता है तो पैर लड़खड़ाते हैं, और बोलता है तो जवान लड़खड़ाती है। यही शराबी की पहचान है ना।
तो भरतलाल जब चलते हैं तो उनके भी पैर लड़खड़ा रहे हैं और जवान लड़खड़ा रही है। उन्होंने भी शराब पी रखी है। बोलो सियावर। पर ये शराब नहीं। क्या सुंदर चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने। अरे कारत मनोरथ अस जिए जाके और जाही सने हैं सुरा सब छाके। जाही सनेह सुरा सब छाके। प्रेम रस मदिरा पिए हुए, तो जब शराब पियो तो उसके कुछ गुण प्रकट तो होना चाहिए ना। तो बोले प्रकट तो हो गए। कैसे? बोले शिथिल अंग पग डगमग डोले। क्या लिखा? शिथिल अंग पग डगमग डोले और बिहबल बचन प्रेम बस बोले। पैर भी लड़खड़ाए और जवान भी लड़खड़ा गए। क्या चमत्कार था भरत के शब्दों में। ये भी एक मिनट सुन लो। भरत के शब्दों में ये चमत्कार था कि जब वो श्री राम कहकर पुकारते थे तो रास्ते के पत्थर पानी बन करके बह जाते थे। रामायण में लिखा कि जब ही राम कहिले ही उषासा तो उमगत प्रेम मनौ चहु पासा और द्रवहि बचन सुन कुलिस पषाणा के पुरजन प्रेम न जाय बखाना। द्रवहि बचन सुन कुलिस पषाणा। भरत के प्रेममय शब्द सुन को पत्थर पानी। अरे तानसेन महाराज दीपक राग गा के दीपक जला देता था। मल्हार गीत गा करके पानी बरसा देता था। और गाते गाते कर्ण पर अपनी अंगूठी पत्थर में गाड़ देता था। शब्द तो ब्रह्म है ना, पिघला दे पत्थर को। देवराज इंद्र को लगा कि और भारत की भेंट हो गई तो राम वापिस लौट जाएंगे, और राम वापिस लौट गए तो रावण मर नहीं पाएगा। इसलिए कोई उपाय करो कि राम ही भारत ही भेंट न होए। राम और भरत की। लेकिन गुरुदेव से पूछ तो लें थोड़ा। कोई जटिल काम हो तो पहले गुरुदेव से पूछो। जब पूछा तो गुरुदेव ने कहा ऐसा लगता है कि 1000 आंख में सुमेर पर्वत भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। लोचन साहस न सूझ सुमेरु। अरे तुम भरत और राम के मिलने में बाधा डालना चाहते हो। देवताओं, अयोध्या में जो कुछ हुआ उसमें तो राम की इच्छा थी, इसलिए तुम्हारी योजना सफल होगी। पर अब तुमने कुछ किया तो सुन सुरेश रघुनाथ स्वभावु कि निज अपराध ऋषाही न काऊ। और जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोई जरही। राम अपना अपराध तो भूल जाएंगे, लेकिन भक्त का अपराध कर दो कभी नहीं भूलेंगे। तुम भरत को राम की छाया समझ लो। भरत वही करेंगे जो राम चाहेंगे। भरतलाल जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। उनके पावन प्रेम को देखकर माता पृथ्वी ने मार्ग में पुष्प बिछा दिए। सकल सुमन में मार्ग कीने। रामायण में जब गुरु वशिष्ठ ने गुरु बृहस्पति ने देवताओं को सावधान किया तो उनको अपनी भूल का भान हुआ, और तब लेकर ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे और जय जयकार होने लगी। भरत का प्रेम देखकर निषाद राज मार्ग भूल गए तो देवता पुष्प वर्षा वर्षा के राह दिखा रहे थे कि यह रास्ता। जो पहले विरोध करने तैयार हुए थे अब वो सहयोग देने के लिए तैयार। पर तुम हृदय से उसके बनो। पक्षी 2 पंख से उड़ता है।
व्यक्ति की जीवन में साधना के लिए दो कसौटियां हैं। एक तो परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होके समर्पित हो जाए, और दूसरे कोई गलती ना होने पाए अपने जीवन। यह भी एक शर्त। उसके बाद देखो तो प्रभु आपको कैसा संभालता है। हमने आपसे कहा ना कि प्रभु तो चेतन है, ये जड़ प्रकृति भी सहायता करती है। आपने देखा पृथ्वी ने सहायता की, अपना हृदय खोल दिया, ठीक है, और जल ने सहायता की बादल बन करके, ठीक है भाई, और सूर्य नारायण ने भी कृपा की है, अपनी गर्मी कम कर ली। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं भजन करते हुए जीवन को सात्विक बनाओ। संक्षेप में बात कहनी है। अब भरतलाल जी चित्रकूट के समीप पहुंच रहे हैं। तब के वट ऊंचे चढ़ धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई, कि नाथ देखिए बिटप रसाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। केवट ने ऊंचे पहाड़ी पर चढ़ करके भरत जी को दिखाया। वो सामने जो कामता नाथ है, कामदगिरी, उस पर देखिए सुंदर वृक्ष लगे हैं। उन वृक्षों के मध्य में वो कुटी, दो कुटियां नजर आ रही हैं, एक बड़ी और दूसरी छोटी। बड़ी कुटी में राघव सरकार रह रहे हैं और छोटी में लखनलाल जी। और वो देखिए सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, और एक चबूतरा वहां बनाया था। भगवती जानकी ने अपने हाथों से चबूतरा बनाया हुआ था। भगवान राम ने मना किया था, प्रिय ये पत्थर उठा के लाती हो, मिट्टी उठा के ला रही हो, और ऐसे समय तुम्हारे पिता आ जाएं तो मुझे क्या कहेंगे? हाँ? भगवती जानकी ने कहा कि प्रभु इन हाथों का सदुपयोग यही है कि आपकी सेवा हो जाए और आपके भक्तों की सेवा हो जाए। तो ये चबूतरा बना किस लिए रही हो? बोले यहां महात्मा आकर के बैठेंगे, उनके चरणों में बैठ के हम आपकी कथा सुनेंगे। और तुलसी के पौधे चारों तरफ लगाए। तुलसी तारुवर विविध सुहाए, काहू काहू सिय काहू लखन लगाए। तुलसी के पौधे किसने लगाए? सिया और कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। ज्यादा सीता जी के थे, कहीं कहीं लक्ष्मण। ये भारतीय नारी का जन्मजात स्वभाव है, नहीं कि वो सत्संग से प्रेम करती है, वो आए गए अतिथि का सत्कार करती है, वो अपने घर को साफ सुथरा रखती है, तुलसी के पौधे लगाकर उनका पूजन भी करती है। तुलसी के पत्तों में बीमारियों को मिटाने की अद्भुत क्षमता है। रिसर्च हो रही है कैंसर के कीटाणुओं को मारने के लिए तुलसी के रस पर रिसर्च हो रही है। भयानक से भयानक बीमारी को खत्म कर देने की शक्ति तुलसी में। मलेरिया आ गया हो, तुलसी के पत्ते रोज 4-6 चबाते रहो, मलेरिया नहीं होगा। बोलो सियावर। ये देखो, जहां तुलसी के पौधे होते हैं वहां यमराज के दूत प्रवेश नहीं करता। तुलसी तरवर विविध सुहाए बनाए। जैसे ही भरतलाल जी ने देखा, अभी तक तो पैदल आए थे, अब दंडवत करते हुए आगे जा रहे, प्रणाम करते। करत प्रणाम चले दो भाई, प्रीति देख शारद सकुचाई, कि हर सही निरख राम पद अंका, मानहु पारस पायो रंका। जैसे कंगाल को बहुत बड़ी समृद्धि मिल गई हो। जहां जहां धूली में चरण चिन्ह थे, भरतलाल जी रज को उठाकर माथे सिर में लगा रहे थे और दंडवत करते जाए। कांटों में कंकणों में दंडवत करते जाते हैं। श्रद्धा जब अति बढ़ जाती है ना, तो फिर शरीर और वस्त्रों का ध्यान नहीं रह जाता।
शरीर और वस्त्रों का ध्यान तभी तक है जब तक प्रेम में कमी होती। तो अभी तक तो भरतलाल जी पैदल आए थे, लेकिन अब प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए। यहां लखनलाल जी को पता लगा, भगवान राम को, कि भरतलाल बहुत लोगों को लेके आ रहे हैं। तो भगवान राम तो थोड़ा विचारों में डूब गए। भरत आ रहे हैं माने मुझको लौटाने आ रहे हैं। एक और पिता का सत्य है और दूसरी ओर भरत का प्यार है। अब मैं सत्य की रक्षा कर पाऊं या उनके प्यार का सम्मान करूं? एक तो तोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर ये सोचने लगे कि भरत तो सयाना है, जिद्दी नहीं है, उसमें प्यार है लेकिन जिद नहीं। भरत कहेमा साधु सयाने, भरत तो साधु है, सयाना है, समझदार है, मेरा इशारा ही समझ लेता है। ये देखो,